जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भाग 14 के बारे में, ठीक है। और भाग 14 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। हमारे टी शर्ट पर लिखा होगा यूपीएससी एंड पीएससी, ठीक है। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आपको बता दूं, मैं फिर एक बार नाम बता दूं, यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और पीएससी, देखो बहुत से स्टेट में आप देखेंगे पीएससी होता है राज्य लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अभी आगे आपको वो है डिटेल में बताऊंगा, हमारे साथ जो है अब वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब देखिए, लोक का मतलब क्या होता है? पब्लिक भैया, और सेवा का मतलब आप समझते हैं, तो पब्लिक की जो सेवा करे, समझ आए। तो ये किस अनुच्छेद में बाबू, ये किस भाग में? भाग 14 में, संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। किसमें? भाग 14 में है। और इसके अनुच्छेद आप देख सकते हैं 308 से लेकर के 323 तक। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है केवल उसको देखेंगे हम, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले तीन जो सेवा है उसको ध्यान में आपको रखना है, जैसे अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य लोक सेवा, ठीक है। तीन प्रकार की सेवा है, उसको आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। अब मैं आपको यह बता दूं कि जो ये यूपीएससी है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या कराता है बाबू? कलेक्टर का, आप देखते हैं आपके कलेक्टर का एग्जाम कौन लेता है? यही लेता है भैया। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस एग्जाम यही लेता है। आईएफएस यही लेते हैं। बहुत जो बड़े बड़े अधिकारी रेंज के जो नौकरी होती है उसका एग्जाम यही कंडक्ट कराता है यूपीएससी, ठीक है। तो तीन प्रकार की जो सेवा है उसको सबसे पहले देख लीजिए। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा क्या है? कौन कौन आते हैं भैया अखिल भारतीय सेवा में? जो आईएएस है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवा में आता है। कलेक्टर अखिल भारतीय सेवा में आता है। उसके बाद आईपीएस अखिल भारतीय सेवा है। इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अखिल भारतीय सेवा में और कौन आता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये पूछे कि भैया अखिल भारतीय सेवा निम्न में से है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन आता है। पता है अखिल भारतीय सेवा कौन कौन है? कलेक्टर है, आईपीएस है, आईएफएस है। अब आपको यह पूछ दिया जाएगा भैया थोड़ा अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है ये जो अखिल भारतीय, जब देखेंगे जैसे आईएएस है, आईपीएस, आईएफएस है, इसकी जो नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसे ट्रेनिंग भी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन आता है भैया? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आता है। अब आपको यह ध्यान में रखना है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है, जो अखिल भारतीय सेवा में आते हैं, इसकी ट्रेनिंग कौन देता है? केंद्र सरकार देता है इसकी ट्रेनिंग, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करता है। लेकिन वेतन इसे कौन देता है भैया? राज्य सरकार देता है। क्लियर हुआ? अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन आता है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस जिसे कलेक्टर कहते हैं, अखिल भारतीय सेवा में आता है। आईपीएस अखिल भारतीय सेवा में आता है। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, किस में आता है? अखिल भारतीय सेवा में आता है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा में ये जो आते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। इसकी ट्रेनिंग कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। इसका जो सैलरी है राज्य सरकार देता है। क्लियर हुआ? अखिल भारतीय सेवा का सैलरी कौन देता है? राज्य सरकार देता है। अब आपको ध्यान से समझना है, जैसे आप अगर आईएएस की तैयारी करेंगे तो इसका एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी। यूपीएससी जो है भैया इनका एग्जाम लेता है, ठीक है। आप यूपीएससी के एग्जाम दिला के ही आप क्या कर सकते हैं? कलेक्टर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। जब आपका जो है भैया आपका हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा, तब आप जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आप कलेक्टर जैसे बनते हैं बाबू, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जब आप ट्रेनिंग जाएंगे तो ट्रेनिंग कहां होता है? लवसना, लवसना में होता है। कलेक्टर की ट्रेनिंग कहां होता है? लवसना। लवसना का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी, यहां पर एन से कंफ्यूज मत होना, नेशनल है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। और देखना कि आर कहां है करके, अरे भैया नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। इंग्लिश में से क्या करते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, आपको ध्यान में रखना है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी। अगर आप जब कलेक्टर बन जाएंगे भैया तो यहीं आपको जाना पड़ेगा, लवसना, ठीक है। कहां पर है भैया? उत्तराखंड के मसूरी आप जाएंगे, जब कलेक्टर आप बन जाएंगे तो उत्तराखंड के मसूरी जाएंगे आप, ठीक है। आईपीएस,
आईपीएस की ट्रेनिंग कहां होती है? ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, आपको ध्यान में रखना है ये कहां है? हैदराबाद में है। ठीक है, कहां है ये? हैदराबाद में है। चलिए अगला देखते हैं, अखिल भारतीय सेवा में और कौन आता है भैया? आईएफएस। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इसकी ट्रेनिंग कहां होती है? तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में होती है, और ये कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है, आईएएस किसके नियंत्रण में रहता है? कार्मिक मंत्रालय के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से आईपीएस गृह मंत्रालय के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, आईएफएस किसके नियंत्रण में रहता है? तो आपको ध्यान में रखना है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नियंत्रण में रहता है। क्लियर हुआ? आपको समझ आया भैया? यूपीएससी जो है आप देखेंगे कलेक्टर है, आईपीएस, आईएफएस का सब एग्जाम, बड़े बड़े जो नौकरी होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये बहुत से ऐसी निकलती है, ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, आप जब यूपीएससी का एग्जाम निकालेंगे कि भैया यहां पर हमने बताया जब आईएएस आईपीएस बनने के लिए रैंक डिपेंड करता है भैया, अच्छे रैंक लाएंगे तो भैया आप आईएएस बनेंगे। अगर रैंक अच्छा लाते तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि कौन सा चूज करना है आपको। ठीक है, जैसे बन जाएंगे तो भैया यहाँ पर आपको आईएएस के लिए लबसना जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग उत्तराखंड मसूरी। आईपीएस बन जाते हैं तो भैया आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हैदराबाद जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आईएफएस बनते हैं तो भैया आपको जो है कहाँ जाना पड़ेगा? देहरादून उत्तराखंड जाना पड़ेगा, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है। अखिल भारतीय सेवा समझ है, इनकी जो नियुक्ति है केंद्र सरकार करता है, इनको ट्रेनिंग भी केंद्र सरकार देता है, लेकिन जो सैलरी है राज्य सरकार देती है। अब ध्यान से आपको यह समझना है, ये जो जितने भी आईएएस आईपीएस हैं बाबू, ये बहुत पावरफुल है, आपको ध्यान में रखना, बहुत पावरफुल जॉब है, आपको ध्यान में रखना है। कलेक्टर पूरे जिले का राजा होता है। मान के चलो अगर भैया राज्य सरकार इनको सैलरी देती है, ठीक है, अब राज्य सरकार इनको जो है ध्यान में रखना सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है, याद रखना। ठीक है, ये राज्य सरकार से उतना डरता नहीं है, आपको ध्यान में, ये बिंदास कार्य करता है, क्योंकि पता है भैया ये तो राज्य जो सरकार है वो मुझे तो हटा नहीं सकती, केवल कर सकती तो सस्पेंड कर सकती है। समझ आया? अरे कोई राज्य का सीएम है, वो एक आईएएस अधिकारी को क्या कर सकता है? सिर्फ सस्पेंड कर सकता है। मुश्किल से मुश्किल अगर जो तालमेल नहीं बैठा तो क्या होगा? मुश्किल से क्या करेगा? नक्सल क्षेत्र में या फिर दूर दराज की जिला में इनका ट्रांसफर कर देगा, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राज्य सरकार इनको सैलरी देती है, सिर्फ इसे क्या कर सकती है? सस्पेंड कर सकती है, लेकिन टर्मिनेट या बर्खास्त उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती भैया। नौकरी से निकालना सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कर सकते हैं इसको। ठीक है, राज्य सरकार सिर्फ सस्पेंड कर सकती है, आपको ध्यान में रखना है। यह अखिल भारतीय सेवा। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा नाम से स्पष्ट है, सेंट्रल की जॉब है, तो इसकी नियुक्ति भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, इसको सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। अब देखो यहां पर अखिल भारतीय सेवा में क्या करते हैं? इसको सैलरी कौन दे रहा था? राज्य सरकार दे रहा था। लेकिन केंद्रीय सेवा में भैया नियुक्ति केंद्र सरकार ही देती है, सैलरी भी केंद्र सरकार देती है, ट्रेनिंग केंद्र सरकार ही देती है, और इसे भैया टर्मिनेट यानी बर्खास्त भी केंद्र सरकार कर सकता है। जैसे आप देखेंगे रेलवे किसके अधीन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। बैंक देखेंगे, पोस्ट विभाग है, डाकिया विभाग है, ये सब किसके? आर्मी है, नेवी है, ये सब कौन है? केंद्रीय सेवा है। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं राज्य लोक सेवा। हर स्टेट में आप देखेंगे लोक सेवा आयोग बना हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ का क्या है? सीजीपीएससी, हमारा देखो लिखा हुआ है पीएससी, यूपीएससी एंड पीएससी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, झारखंड में आप देखेंगे उसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस करके हैं। ठीक है, आप देखेंगे, और जैसे बहुत से ऐसे स्टेट में पीएससी है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, कहीं पर पीसीएस भी बोला जाता है, कंफ्यूजन मत होना रे भैया इसको। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग में आप देखेंगे नियुक्ति राज्य सरकार करता है, सैलरी भैया राज्य सरकार देती है, इनकी ट्रेनिंग भी राज्य सरकार देती है। ठीक है, अब राज्य सरकार में जैसे पुलिस है, पुलिस भैया राज्य सरकार की है, इसलिए पुलिस जो देखेंगे आप, जो पुलिस देखेंगे वो भैया राज्य सरकार के अधीन आता है। ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो उसे ट्रांसफर कर सकती है, अगर ज्यादा अगर उसके खिलाफ कदाचार भ्रष्टाचारी पाई तो ये पुलिस को आप देखेंगे भैया जो राज्य सरकार के अधीन होता है, ये पुलिस उसे टर्मिनेट भी कर सकती है। टीचर आप देखेंगे भैया किसके? राज्य सरकार के ही रहते हैं, शिक्षक। ठीक है, ये आपको समझ आया? 3 प्रकार के सेवा बताया, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य लोक सेवा। ठीक है, और आपको मैं बोलता हूं जब यूपीएससी चल रहा है, अभी हमारे टी शर्ट पे भी लिखो यूपीएससी, हमारा चैनल भी यूपीएससी एंड पीएससी ऑफिशियल के नाम से है। देखो यूपीएससी, मैं जब सेकेंड ईयर में था तब मेरे को पता चला यूपीएससी के बारे में।
यूपीएससी क्या है कैसे है। जब यूट्यूब आया हमारे हाथों में, मोबाइल आया, तो देखा कि भैया अच्छा पीएससी के थ्रू ऐसे एसडीएम बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रेंज बनते हैं। तो अब समझिए इस बात को, इनका इनका जब हमने सिलेबस देखा क्लास 6 से लेकर मैक्सिमम क्लास 12 के बीच में है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है। अब हमारे लिए कौन नया था, जैसे ये आपकी पॉलिटी नया था, जियोग्राफी नया था, इकोनॉमिक्स नया था, क्योंकि हमारा बीएससी बैकग्राउंड था, बीएससी एजी था, एग्रीकल्चर था। तो ठीक है, तो हमको लगा कि यार हम तो 12th तक सभी सब हमारा शुरू से सभी सब्जेक्ट में कमांड बहुत अच्छा था। तो हम जब इनका सिलेबस देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारा चैनल बनाने का मेन मोटिव क्या था कि जब हमने तो प्रॉपर 2-2.5 साल अच्छे से तैयारी की, और हर आदमी को, कम से कम हर आदमी को तैयारी करनी चाहिए। तैयारी इसलिए करना चाहिए, इनके सब्जेक्ट इतने बेहतरीन ढंग से डिजाइन किए हुए हैं पीसीएस के या यूपीएससी के, जो आपके दिमाग को बहुत आगे लेकर चलता है। सामान्य ग्रेजुएट से आप बहुत आगे हो जाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब पाना एक ठीक भी है, लोग तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, तैयारी करना चाहिए, लग गए तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं लगा तो इसका जो नॉलेज है वो बहुत आपको जिंदगी में रुकने नहीं देगा, बहुत आगे तक ले जाएगा। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि क्या तैयारी करोगे यार, क्या सरकारी की नौकरी की तैयारी करोगे। अरे भैया, अगर हर व्यक्ति जो है अगर सोचने लगेगा कि क्या तैयारी करेंगे क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर देश में कलेक्टर कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा, आईएफएस कौन बनेगा, आप बताइए मेरे को। तहसीलदार, एसडीएम कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, बताइए। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट जो निकालता है वैकेंसी, कहीं पर इनकी गलती हो जाती है, इसलिए जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को क्या है, सुनने का मौका मिल जाता है। आप देखेंगे कि वैकेंसी निकालता है, ठीक है, वैकेंसी निकालेगा कि हमारी सरकार आएगी, भैया हम जो है इतने इतने कर जो है जॉब निकालेंगे, इतने पोस्ट निकालेंगे। सरकार जब सभी युवा जो है भैया क्या कर देते हैं, उसको जिता देते हैं। ठीक है, जिता देते हैं भैया। अब जब जीतने के बाद ये जो बोले थे, वादा किए थे इतने वैकेंसी इस पोस्ट पर निकालेंगे, ध्यान ही देते हैं। अब बच्चे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, 2 महीना 3 महीना धरना प्रदर्शन करेंगे, तब जाकर इन नेताओं के कान में जू लगता है, फिर जाकर पता चलता है भैया क्या होता है इनको। फिर यहाँ अच्छा अच्छा वैकेंसी निकालते हैं, चलो 1 महीना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं। फिर जैसे 1 महीना ऑनलाइन आवेदन होता है, टाइम को कैसे खींचते हैं देखिए। फिर बोल देता है कि भैया अच्छा अच्छा ऐसा करते हैं, 2 महीना और ऑनलाइन आवेदन। कभी कभी, अब मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, ना कि यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी जो है सटीक जॉब, सटीक वैकेंसी आता है, उसका शेड्यूल बहुत सटीक रहता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे गवर्नमेंट जॉब आप देखेंगे, जैसे अब नेता लोग बोल देंगे हाँ भैया एग्जाम लेते हैं, कभी कभी एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्जाम रद्द हो जाते हैं, बच्चे लोग सेंटर हॉल से वापस लौट कर आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि भैया पेपर होता है, उसके बाद जो है वो विलोपित कर देता है, मॉडल आंसर ला करके विलोपित। आपको मतलब उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही नहीं, विवादित है। मान अब बताओ भाई, इतने बड़े अधिकारी, आपको 4 ऑप्शन में आपको पता नहीं है, विवादित स्थिति, बच्चे फिर जाते हैं याचिका दायर करो, ये करो। कभी रिजल्ट आता है मेरिट लिस्ट में, फिर दिक्कत होता है, नियुक्ति नहीं देता, 6 साल 7 साल तक पड़े रहते हैं। धरना प्रदर्शन करो भैया, हमें नियुक्ति दो, हमें नियुक्ति दो। पूरा भूख है हड़ताल, अभी देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है पूरा भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो लोग, ये समाज के लोग भी ये नहीं जानते कि भैया बच्चों के हाथों में क्या, बच्चों ने अपना मेहनत किया है, ईमानदारी से पढ़ा है, अपना समय सर्वोच्च सब कुछ दिया है। लेकिन भैया ये जो नियुक्ति देना तो सरकार के हाथों में, उस विभाग के अधिकारियों के हाथों में, उस विभाग के मंत्री हैं, नेता हैं, उनके हाथों में है नियुक्ति देना। तो फिर लोग उनको क्यों नहीं बोलते, बच्चों को भी क्यों बोलते हैं? समझने, ये ढक्कन खोलने वाली बात है। एक बच्चा जो है अगर आईएएस आईपीएस की, पुलिस की तैयारी कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है ना। अपने देश को आगे ले जाना है, देश में सेवा देना है, देश के लिए सेवा करना है, समाज के लिए सेवा करना है, और वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भैया नियुक्ति नहीं दे रहा, तो आपकी नजर उन नेताओं के ऊपर क्यों नहीं जाती, समाज के लोगों को? मैं यही चेक कहना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन इनका सिलेबस आप देखें, बहुत अच्छे से डिजाइन है। 1-2 साल जरूर समय दीजिए, आपका दिमाग जो है बहुत बेहतरीन मैच्योर हो जाता है इस फील्ड में आने से। और हम तो, बहुत से लोग होते हैं जो आप देखेंगे स्कूल कॉलेज में हैंड नोट बनाते हैं। हम सोचे भैया कि हम वीडियो नोट्स बनाएं, और बहुत से आप देखेंगे टॉपर लोग अपना हैंड नोट नहीं देते, अरे भैया वो सामने वाला मुझसे आगे हो जाएगा, हमारा वीडियो नोट है। जिसको अच्छा लगे बाबू, पूरा आप देख सकते हैं, पूरे भारत में प्रसारण हो रहा है। ठीक है, जो चाहे, हिंदी तो भारत में तकरीबन सभी लोग समझ रहे हैं, जिसको भी अच्छा लगे भैया हमारा वीडियो नोट यूज कर सकते हैं। आपसे सुरक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि भैया क्लास 6 से लेकर 12th तक बच्चे चाहे, आप देखेंगे मैथ्स का काम आता है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी का हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, कंप्यूटर का बनाएंगे, पॉलिटी का बनाएंगे, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक का, शायद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज वालों का, उनका भी काम आ जाएगा, तो और अच्छी बात है भैया।
क्लास 6 के बच्चे मैथ से पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, वो आगे चलकर कम से कम अवेयरनेस हो रहा है, जागरूकता बढ़ रही है और अच्छी बात है, हम यही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेगा अरे यार तू कलेक्टर बना नहीं बता रहे, अरे भैया कम से कम क्लास 6 लोगों के बच्चे को भी पता हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो हमको भैया मेंस में लिखने के लिए आया विराट कोहली के ऊपर, मेंस में लिखने के विराट कोहली के ऊपर 30 शब्दों में लिखे, तो क्या हम विराट कोहली से पहले मिलकर आए उसके बाद मेंस लिखेंगे? कुछ लोग ऐसे बेवकूफ की तरह बात करते हैं ना। अब कुछ लोग बोलते मान के चलो यूपीएससी ऑप्शनल एग्रीकल्चर आता है सब्जेक्ट, तो कोई एग्रीकल्चर चूज किया, हमें 6 साल का एक्सपीरियंस है, उस हमारा ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर है, अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर वीडियो बनाए, कोई यूपीएससी में ऑप्शनल एग्रीकल्चर लिया तो हमारा वीडियो तो काम आ गया ना उनके लिए, समझ रहे हो। अब कुछ लोग बोलेगा, अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो है यार निकाले नहीं हो, आप तो तैयारी करवा, अरे भैया ये सिलेबस आपको देखिए, सिलेबस मैं सोच कर ये किया कि यूपीएससी सीजीपीएससी स्टेट पीएससी वाले को लिए काम आएगा, जो क्लास 6 से 12th है जो कॉलेज में, उनको लिए भी ये सिलेबस में है, उनके भी 6 से 12th तक के बीच में सिलेबस में है ये सब चीजें। ठीक है, उस आप तो जब कॉलेज का करेंगे, बीए करेंगे तो पूरा पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक है, कम से कम उन लोगों का काम आए और अच्छी बात है। अब कुछ लोग इतना बेवकूफ की तरह बात कर देते हैं, अब मान के चलो उनके हिसाब में कुछ लोग बोले हैं कि यार भैया तुम बन जाओ फिर बताना, तो मान के चलो जैसे आप आपके हिसाब में कोई कोई गांव का देखेंगे उतना पढ़ा लिखा किसान नहीं है, वो फिर भी एक कृषि साइंटिस्ट से ज्यादा उत्पादन लाकर, कृषि साइंटिस्ट से भी ज्यादा उत्पादन लाता है। अब वो इन बेवकूफ उनको भी किसानों को बोल देगा कि पहले आप पढ़ लीजिए तब किसानी कीजिएगा ऐसे करके। अरे भैया किसान इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वो एक कृषि साइंटिस्ट से भी ज्यादा उत्पादन ला देते हैं। कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि उनको समझाने का मूर्खता होता है। तो हमारा उद्देश्य यही है यार आपको नॉलेज मिल रहा है, हमारे जो छोटे छोटे हमारे से जो जूनियर है वो देख रहे हैं, कम से कम जानेंगे तो सही कि भी अच्छा स्टेट पीएससी के थ्रू ये बनता है। और यूपीएससी की बात चल रही है इसलिए हम इसको चर्चा कर रहे हैं। एंजॉय से पढ़िए, जिंदगी में शिक्षा पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, आपका राइट से है, ठीक है, अधिकार है आपका, पढ़ना चाहिए, अच्छे ही तो काम कर रहे हो ना आप। हम भाई शिक्षा को ही तो बढ़ा रहे हैं ना, नहीं तो हम अफीम का स्मगलिंग कर रहे हैं, कहीं पर कोई गन का तस्करी, दुनिया भर का तस्करी तो नहीं कर रहे, अच्छी चीजों को ही बढ़ावा दे रहे हैं, समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या गलत है। और इसका कुछ लोग बोलेगा यूट्यूब में भैया आप पैसा के लिए कमाते हो, अरे आप एक स्टेटस भी देखोगे ना व्हाट्सएप का, जो फोटो डाउनलोड होगा उससे में आप मेरे 10-15 मिनट का वीडियो देख लोगे, आपको तो फ्री पड़ रहा है ना, आपको फ्री पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये बताइए आप मेरे को, ठीक है। और उसका हमने बोला भी है कि हमारा चैनल से जिस दिन इनकम आएगा उसका 40% हम समाज सेवा में लगा देंगे। और कुछ लोग बोलेगा यार तुम 60% का क्या करोगे, अरे भाई 60% मेरे को स्केच पेन का खर्चा आ रहा है, बोर्ड का खर्चा आ रहा है, स्टाफ का खर्चा आ रहा है, एडिटिंग का खर्चा आ रहा है, लाइटिंग का खर्चा आ रहा है, मेरे कैमरे का खर्चा आ रहा है, मेरे को मेरे घर में फैमिली है, कल के दिन में स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसके लिए तो भी लगेगा ना। भैया बेवकूफ होते हैं, बोल देते हैं भैया तुम समाज सेवा के लिए गए तो पैसे क्यों रखते हो, भैया मेरी भी तो फैमिली है, मेरे को भी स्टाफ को देना है। और दुनिया का एक इंसान बता दो जो पैसे के लिए काम नहीं करता, एक इंसान बता दीजिए जो पैसे के लिए काम, और ईमानदारी से करिए ना, कोई गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं ना। कुछ लोग कमेंट करते हैं थोड़ा अजीब सा भी लग जाता है, अरे हम तो अच्छे काम कर रहे हैं ना बाबू, आप लोगों के लिए, आपके जो काम से आपके पास पैसा है तो आप पैसे देकर बड़े बड़े आप लाखों रुपए फीस देकर कोचिंग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है कम से कम वो फ्री में पढ़ रहे, हम शिक्षा को ही बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। ये नॉलेज मिला कम से कम आपको, जो नए एस्पिरेंट है उनके लिए भैया, जो एक्सपीरियंस है वो ओवर स्मार्ट कमेंट करते रहते हैं और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें, हम अगर हम अपने आप में सही अच्छे काम कर रहे हैं तो हम किसी की नहीं सुनते, ईमानदारी से हम काम करते हैं, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग पता चला भैया, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार ही करते हैं, सैलरी राज्य सरकार ही देती है, ट्रेनिंग ये सभी जो है कौन, राज्य सरकार देता है, ठीक है। तो हमने बताया कि जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है पूरे को 308 से लेकर 323 तक को तो पूरा को पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आपको देखना है 312 आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। मान के चलो जैसे आईएएस अखिल भारतीय सेवा है, आईपीएस अखिल भारतीय सेवा है, बहुत ही पावरफुल जॉब है, आईएफएस अखिल भारतीय सेवा है। ऐसे ही अगर और सेवा बनाना है, एक नया सेवा बनाना है तो भैया 312 में इसकी चर्चा है। ऐसे ही अगर भाई आईएएस है, आईपीएस, आईएफएस और कुछ ऐसे सेवा बनाना है जो अखिल भारतीय सेवा हो, इसी रेंज का अगर आपको नौकरी बनाना हो, नया और नौकरी और बनाना हो किसी विभाग के लिए, तो क्या करना पड़ेगा भैया, इसका जो गठन की चर्चा है किसमें, नया अखिल भारतीय बनाना है तो आर्टिकल 312 में है। और इसे सबसे पहले प्रस्तुत कहां करना पड़ेगा, राज्यसभा स्टार्ट करेगा इसे, ना कि लोकसभा, याद रखिए इसको पूछा जाता है आपको। ऐसे जैसे आईएएस है इंडिया भारतीय पुलिस सेवा है,
इंडियन पुलिस सेवा है। ऐसे ही एक नया और बनाना है आपको, नया और बनाना है भैया, तो आर्टिकल 312 में है, जो नया बनेगा सृजन होगा, इसे राज्यसभा बनाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, गठन राज्यसभा करेगा, ठीक है, ना कि लोकसभा। आर्टिकल 315 में है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड पीएससी के बारे में है भैया, आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बताया हर स्टेट में अपना पीसीएस है, पीएससी है, हर राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? संघ लोक सेवा आयोग और हर राज्यों के लिए अपना राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे मैंने भी बताया एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, सीजी में छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी, बहुत से ऐसे राज्य लोक सेवा आयोग हैं। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं, ये जो यूपीएससी है आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 316 आप देखेंगे, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका जो आपको देखेंगे जो अध्यक्ष होता है, यूपीएससी का मेन काम क्या होता है? इन आईएएस आईपीएस इस तरह की एग्जाम को लेना, इनके एग्जाम को लेना, इनके एग्जाम को अच्छे कंडक्ट कराना, इनका इंटरव्यू लेना, ये यूपीएससी का काम होता है। मेनली अच्छा से भर्ती प्रक्रिया अच्छे से करना, ठीक है। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके कहने पर करता है? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर करता है, ठीक है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल आपको ध्यान में रखना है, ये तो भैया 6 साल तक अपने कार्यकाल पर बने रहेगा, या तो 65 साल, ठीक है, 65 साल 6, ठीक है, 6 साल या तो 65 साल। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो नियुक्ति है, अब स्टेट में मैंने बताया राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने पर करता है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग क्योंकि सेंट्रल लेवल पर है, तो संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के कहने पर। राज्य लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री के कहने पर। इनका जो कार्यकाल 6 वर्ष रहता है, इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष रहता है, लेकिन अंतिम कितने साल तक पद पर बने रहेगा? याद रखना 65 साल, 65। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल आपको ध्यान में रखना है, वर्ष कितना है? 62 साल। अब इसको समझिए, मैं समझा देता हूं। जैसे कोई जो है 50 साल की उम्र में, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मैं हट जाता हूं थोड़ा, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 6 वर्ष भी बोला, 65 वर्ष भी बोला। अब मान के चलो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जैसे संघ लोक सेवा आयोग के आप अध्यक्ष बने, कितने साल में बने? 50 साल में बने। तो आप जो है अब आपके पास 6 साल जॉब करने का रहेगा। कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 6 साल, यानी कि आप 56 साल तक रहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? 50 साल में बने तो आपके पास पर्याप्त समय है 6 साल। अगर मान के चलो आप 64 साल में बन गए, तो भैया आपके पास सिर्फ 1 साल मौका रहेगा, क्योंकि 65 अंतिम है भैया, 65 वर्ष तक ही बने रहेगा। समझ आया? तो दोनों में से एक आपको समय के हिसाब से फिट होगा। जैसे भैया हम 50 में बने तो हमारा 6 साल कार्यकाल करेंगे आराम से 56 साल तक। अगर 64 साल में बने तो 1 ही साल, 65 क्योंकि अंतिम है। अब कोई बोलेगा कि भैया 64 साल में हम बने और 6 साल तो इनका कार्यकाल होता है, 64 6 70 साल हो जाएगा। अरे भैया उतना नहीं जाएगा, 65 ही तक रहेगा। क्लियर हो गया? उसी प्रकार इनका भी 6 साल रहेगा, लेकिन इनका 62 साल में ये रिटायर हो जाएंगे। क्लियर होगा? जब ये रिटायर होंगे, ध्यान रखना, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रिटायर होंगे तो यह कोई सरकारी नौकरी पर नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? कोई सरकारी नौकरी पर नहीं रहेगा। और इनके जो इनका जो वेतन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 317, इनके सदस्यों को हटाना। देखो भाई, स्वाभाविक सी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अध्यक्ष है, इनमें यूपीएससी में अध्यक्ष है, सदस्य है, राज्य लोक सेवा आयोग में भी अपना अध्यक्ष है, कमीशन का अध्यक्ष है और सदस्य है। तो ऐसे तो इनको नहीं होगा कि मुंह उठाया और इसको हटा दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप भ्रष्टाचारी कदाचार पाते हैं आपके ऊपर, तो आपको जो है, जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष है, सदस्य है, उनको सुप्रीम कोर्ट हटाएगा। याद रखना, मुकदमा कहां चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। और राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्य को हटाना है, तो भैया इसका जो मुकदमा कहां होगा? हाई कोर्ट में होगा, क्योंकि राज्य के लिए हाई कोर्ट, सेंट्रल के लिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और कदाचार पाए जाएंगे तब, भ्रष्टाचार पाए जाएंगे तब, प्रॉपर प्रूफ हो जाएगा, तब जाकर इनको अगर हटाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट।
याद रखना, राज्य के लिए हाई कोर्ट हटाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और मैंने आपको बताया कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य काम का होता है एग्जाम कंडक्ट कराना, एग्जाम को अच्छे से लेना, इनका इंटरव्यू लेना, ये सब काम होता है। ठीक है। आई होप आपको जो है भाग 14 में जो संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।